हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और मोहित शर्मा आप लोगों के सामने क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। और ये चैप्टर अकेले नहीं आता है, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है जिसका देखो नाम है त्रिकोणमिति। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर दिला के जाता है। और ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, 11th 12th और ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा यदि आप मैथ लेते हैं तो। उसका नाम क्या? त्रिकोणमिति। यानी कि त्रि माने तीन, कोण माने होता है कोण, और मिति माने होता है माप। देखो क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रि माने होता है तीन, त्रि माने क्या होता है तीन, कोण माने होता है कोण एंगल, और मित माने होता है माप। यानी कि तीन कोणों की माप। और तीन कोण किसमें होते हैं? सबको पता है किसमें होते हैं? त्रिभुज में। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीन कोण त्रिभुज में ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी शेप नहीं होती इसमें तीन कोण होते हैं। तीन होंगे या तीन से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ये है आपकी त्रिभुज, तीन कोणों की मिति यानी कि त्रिकोणमिति। तो इस तरह से हम इसमें आपको त्रिकोणमिति के सभी चीजें कराएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की सभी चीजें आपको हम धीरे धीरे से कराएंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या आप पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 अनुपात मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 6 अनुपात। और वो भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोगों की, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोगों की सिर्फ एक ही प्रकार के त्रिभुज पे काम करेगी। वो भी कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले सवाल हमारे सामने उठता है, ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या है? क्या है समकोण त्रिभुज? क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। तो एक कोण 90 का हो और बाकी जो दोनों होते हैं वो किसी के भी हो जाए, कोई भी डिपेंड नहीं करता कि वो, ये नहीं डिपेंड करेगा कि ये 45 के हो, 30-60 के हो, ठीक है, 40-50 के हो, ऐसा कोई भी नेसेसरी यहाँ पर नहीं, आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक कोण जो है वो 90 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक। अगर मान लीजिए ये एक कोण 90 है, इसको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया? बी। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए सी। ए बी सी क्लॉकवाइज हमने लिख लिया। क्लॉकवाइज लिखा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, हमने इसके नाम लिख दिए, क्रम से लिख दिए, चाहे ए बी सी ऐसे लिखो, चाहे ए बी सी ऐसे लिखो। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो बी है, एंगल बी है, वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण है। समकोण है यानी कि कैसा है? राइट एंगल है, राइट एंगल है यानी कि समकोण है, ठीक है ना। अगर ये समकोण है, 90 का है, तो हम इनमें से इसको, जो सामने वाला होता है ये राइट एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ड। कर्ड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। अब इसके जो, अगर मान लीजिए जो नीचे वाला होता है, इसे हम कह देते हैं बेस। क्या कह देते हैं? बेस, यानी कि आधार। क्या कह देते हैं इसे हम? आधार, बेस। और बेस, एक बेस हो गया, एक कर्ण हो गया, यानी कि एक आधार, एक कर्ण। और ये क्या होगा हमारा? लंब, परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर। ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये आधार हमने नीचे वाला लिया है, तो ये किस एंगल के सापेक्ष लिया है पता है आपको? ये एंगल सी के सापेक्ष, क्योंकि एंगल सी यहां पर है नीचे। अगर एंगल सी नीचे है तो इसका मतलब है हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग, सी के सापेक्ष हमने ये वाला आधार लिया है, ठीक है। अगर यहीं पर हम एंगल ए की बात कर दें, क्या करते? अगर जैसे कि ये बी है, ये ए है और ये सी है,
कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। लेकिन अगर हम ए के सापेक्ष लेंगे, ए को कंसीडर करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर होगा लंब, और ये होगा, वो सॉरी, ये होगा आधार। क्या हो जाएगा? ये आधार, बेस। क्योंकि हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं? ए के सापेक्ष ले रहे हैं। और ये जो सी है, एंगल सी, ये जब आधार है तो दूसरा वाला क्या होगा? लंब। इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे इसे? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ये था। अब इनके अगर हम अनुपात लिखते हैं, इसमें 6 अनुपात मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, टेन मिलेगा, कॉट मिलेगा, सेक मिलेगा और कोसेक। ये आपको 6 अनुपात, 6 रेशियो यहाँ पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 रेशियो मिलेंगे। अगर हम सी को कंसीडर करें, सी को, तो आधार क्या होगा हमारा? बीसी। आधार क्या होगा? ये नीचे वाला बीसी। अगर हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? ए बी। याद रखना, कर्ण हमेशा वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहता है। क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज सेम, एसी, उधर भी इधर भी। और उसके बाद जो परपेंडिकुलर है वो ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा? बीसी, और सी के सापेक्ष ए बी। इस तरह से ये हो जाएंगे, यानी कि अगर इसको लेंगे तो ये लंब, और अगर ये आधार, अगर इसको लेंगे तो ये आधार, ये लंब। ठीक है ना? चेंज हो जाता, बस इतना। तो अगर हम इनके अनुपात लेंगे तो इनका अनुपात कैसे लिखते हैं? देखो, साइन, साइन जैसे एक ट्रिक भी होती है छोटी सी, जैसे देखो उसका नाम क्या होता है? इन छेदों के अगर हम लिखे चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? वो होती है हमारी लाल बटे कक्का से। किससे? लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का। लाल का मतलब होता है, जैसे देखो, इस एल फॉर मतलब साइन, कॉस, टेन, पीछे से, अब पहले साइन कॉस टेन, क्रम से साइन, फिर कॉस, फिर टेन, क्रम से लिख लिया। फिर अब हम पीछे से चेंज करेंगे, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है? अगर हम साइन लेते हैं, साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। एल बटे के, एल बटे के, लंब। और अगर कॉस लेते हैं तो आधार बटे कर्ण, और अगर टेन लेते हैं तो लंब बटे आधार, अगर कॉट लेते हैं तो आधार बटे लंब, अगर सेक लेते हैं तो कर्ण बटे आधार, और अगर कोसेक लेते हैं तो कर्ण बटे लंब। ये इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या? ये इनके फॉर्मूले हैं। अब देखो, इसको हम कर रहे हैं रफ। ये किसके लिए था? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब हम इंग्लिश में इसी को कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे? देखो, इंग्लिश में क्या करते हैं? सबसे पहले लंब, लंब का मतलब क्या होता है? उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए उनको क्या लिख देते हैं? पी। उनको तो लाल बटे कक्का हो गया, इनको क्या लिखेंगे? ठीक है, जैसे कि क्या था? लाल बटे कक्का, तो इसी को क्या कर देंगे? पी, पी ए, और पी, पीवीपी अपॉन, ये क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनियस। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस। ए क्या होता है? आधार, बेस। ठीक है ना? इस तरह से क्या कर दिया? पीवीपी अपॉन एच एच बी। ठीक है ना? पीवीपी अपॉन एच एच बी। इस तरह से इनको भी बिल्कुल सेम। तो इंग्लिश वालों के लिए भी देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख लेंगे। क्या करेंगे? इसके सामने, इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको क्या लिख सकते हैं? इधर कम है तो देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कोसेक है, ठीक है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको क्या लिख सकते हैं? कर्ण, तो कर्ण अपॉन, यानी कि सीधी सी बात है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। ये थे इनके फॉर्मूले। ये आपकी पहली एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है। इनको देख लीजिए, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। 8.1 के सभी हमने फॉर्मूले देखे थे। अब हम क्या करेंगे? इसका एक क्वेश्चन करते हैं। वो भी कौन सा? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या करा? त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण है, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है ना?
वेयर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि किनके किनके, साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉज सी, इनकी क्या करनी है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इनकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चित्र दिया गया लेकिन हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी हमने क्या मान लिया, एक त्रिभुज। ठीक, ये हमारा त्रिभुज है जिसमें कोण बी कैसा, समकोण है, बी कैसा है, राइट एंगल्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल एक बात कर रहा है, तो बी समकोण। उसके बाद बचा कौन, ए और सी, तो ए को कहीं लिख दो और सी को भी कहीं लिख दो, तो क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है ना, हमारा ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी और सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, ठीक है, और इसमें आपको एसी नहीं दिया गया है, एसी नहीं दिया है, तो एसी हम निकालेंगे। अगर हम क्या क्या ए के सापेक्ष लेंगे, ए के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ए के सापेक्ष अभी अभी बताया था, आधार होगा या लंब होगा, ए के सापेक्ष ये क्या होगा, आधार यानी कि बेस, ये क्या होगा, बेस। ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब, क्या होता है, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, क्या होता है ये, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है ना। इसमें तो किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये कौन सी बला होती है, सब लोगों ने पढ़ी है ना, ये एक ऐसी बला है जो पाइथागोरस जी ने दी है, उन्हीं के नाम पे रख दी गई है। क्या कहा उन्होंने कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर क्या किया, बेस का स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उन्होंने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर किया, आधार का स्क्वायर किया और लंब का स्क्वायर कर दिया। और आधार और इन्होंने लंब को जैसे ही उनके स्क्वायर को जोड़ा तो वो दोनों का मान आया कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो ये एक समीकरण उन्होंने दिया है, एक समीकरण दिया है, एक इक्वेशन दी, इसी को कह देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय का काम करती है, यानी कि ये फॉर्मूलों का काम करती है, फॉर्मूले का काम करती है ये। तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो निकालते हैं, क्या क्या करेंगे हम। कर्ण जैसा कि हमें नहीं दिया है, तो एसी है, तो एसी तो हम रख ही सकते हैं, एसी का स्क्वायर, ठीक। बेस यानी कि आधार, आधार कितना दिया है, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर लंब, लंब कितना दिया गया है 7, दिखा है ना लंब, यही तो है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले 24 का स्क्वायर, 24 का कितना 484, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। वेरी गुड, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा, जोड़ो, कितना आया, इधर से इसको जोड़ दिया तो नहीं, यहाँ पे 476 होता है, ठीक है, ध्यान से 476, इनको दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 5, इसको जोड़ दिया तो 8, 2 और इसको 6, ठीक है, 576 होता ना, अरे बता रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हो, अरे दिमाग से तरबी कहाँ समझा रहे थे, ठीक है, कोई ना। तो क्या होता है, एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 625। ये क्या है, एसी का स्क्वायर। अगर यहीं से एसी बराबर निकाल लेंगे तो एसी बराबर कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 25। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, 25 625। तो इस तरह से एसी बराबर कितना आ गया 25, कितना आया ये 25, ठीक। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू चाहिए, दूसरा कॉज ए की वैल्यू चाहिए, हमें यहां से साइन सी चाहिए, इधर से कॉज सी चाहिए। इन्होंने इतनी चीजें पूछी है, आप टेन की ओर निकाल लो, टेन ए टेन सी, ठीक है ना।
आप चाहें तो बची हुई 6 की 6 जो निकाल दें। चलो इस सवाल को पूरा ही कर देते हैं, ठीक है। इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, सभी चीजें निकाल ले रहे हैं। तो क्या देखो निकालते हैं, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसी तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ठीक है, और कोसेक। इस तरह से इनको हमने लिख लिया। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सबको पता है फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या होते हैं। साइन बराबर क्या होता है, कल बताया भी था, लाल बटे कक्का से बताया था। क्या होता है लाल बटे कक्का से, क्या बताया था, टी बी पी अपॉन हाँ एच बी बताया था, याद है ना। तो वहां से लिखेंगे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25। कॉस क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार इसके लिए कितना है, ए के लिए एक ही बात कर रहा ना, तो आधार इसके लिए कितना है 24 बटे कर्ण भाई बिल्कुल 25। फिर इसके लिए क्या होता है 10, 10 के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना है 7 बटे आधार कितना है 24। फिर कॉट निकालेंगे, तो कॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा आधार बटे लंब, इसी का पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 बटे 7। फिर इसी का टैक जो सेक होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो पलट दीजिए कितना हो जाएगा 25 बटे 24। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कितना हो जाएगा 25 बटे 7। इस तरह से हमने ये निकाल दी। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। अब हम इनको करते हैं। इनको करने के लिए क्या करेंगे, हम साइन अब सी के सापेक्ष लेंगे। अगर हम सी के सापेक्ष लेंगे तब ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, तब ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है ना। आप दूसरा चित्र बना लेना, ये क्या हो जाएगा आधार यानी कि बेस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं। अब क्या करेंगे, और ये पहला वाला चित्र वो भी देखो, पहला वाला भी इधर ही रख रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको चलो बना दे रहे हैं, पास में बना देगा इधर क्या बना है, चलो यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, छोटा सा बना रहे हैं नन्ना सा प्यारा सा। ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये क्या हो जाएगा इसका लंब था, ठीक है, ये क्या था इसका आधार, और ये क्या था कर्ण। तो इस तरह से हमने ये छोटा सा पहले वाला है, ये बाद का है, ठीक है, बना दिए हम। अब साइन सी, अब सी के सापेक्ष लेंगे तब ये क्या हो जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा 7 बटे, ठीक है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका लंब 24, तो 24 बटे कर्ण कितना है 25। फिर इसके लिए सी के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे कर्ण वही 25। फिर 10 के लिए लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना है लंब ये रहा 24 बटे आधार, आधार कितना है 7, तो ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिए। अब इन्हीं का क्या कर दीजिए पलट दीजिए। सबको पता है कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो 7 बटे 24। सेक किसका होता है कोसेक का उल्टा होता है 25 बटे 7। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 25 बटे 24। इस तरह से हमने इनके सभी मान निकाले हैं। और देख लीजिए इतना कि जब से आपने पूछा नहीं था, लेकिन हमने क्या किया एक्स्ट्रा में निकाला है, और इससे हम जब ये निकाल लिया है तो आने वाले जो सवाल होंगे वो बहुत ही सरल हो जाएंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में tan p तथा cot r का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि इस फिगर में जो दिया गया है इससे tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें यहां से tan p चाहिए, cot r चाहिए। tan p cot r, tan होता क्या है, tan क्या होता है इसका फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब बटे आधार, ठीक है ना। क्या होता है लंब बटे आधार, ये होता ना टन, ठीक। तो इसमें लंब चाहिए किसके लिए,
एंगल जब पी की बात करेगा, एंगल पी के लिए लंब ये होगा, तो ये वैल्यू हमें दी नहीं है, तो ये क्या करेंगे हम निकालेंगे। निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाती है, देखो क्या कहती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, और जो बराबर होगा वो किसके होगा, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर, ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है ना। इसमें कर्ण कितना दिया गया, 13, तो 13 का स्क्वायर किया, आधार कितना है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर किया, प्लस लंब क्या है यहाँ पर, ये बार है, ठीक है ना, कितना है, बार है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रखा, इसका स्क्वायर किया 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। प्यारे बच्चों अब सबको पता है कि ये जो प्लस का 144 है, इधर जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 169 में से 144 घटाते हैं तो कितना आता है, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर अगर है 25 है, तो क्यू आर बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, इसका मतलब है जो क्यू आर आया है वो कितना आया, 5 आया है। अब यहां से हम tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें चाहिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बताइए कि tan p होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, वो भी किसके सापेक्ष, यहाँ की बात कर रहा है p के सापेक्ष। p के लिए जब एंगल p की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लंब क्या होगा हमारा, 5, कितना होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, क्यू आर अपन आधार की बात करता है, आधार क्या है यहाँ पर, पी आर, कितना, सॉरी पी क्यू, कितना है हमारे बच्चों, पी क्यू माइनस क्यू आर यानी कि वो सॉरी कॉट आर के लिए क्या लेते हैं, कॉट होता क्या है, उल्टा किसका, tan का, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार और वो भी किसके लिए, एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए आधार कितना होगा, 5, एंगल आर 5 यानी कि क्यू आर, तो क्यू आर लिख देते हैं, ठीक है, 5 बाद में लिखेंगे, क्यू आर अपॉन लंब कितना है, एंगल आर के लिए लंब कितना हो जाएगा, ये वाला, ये क्या है, 12 है, तो यानी कि 12, और है क्या इसका मान, पी क्यू, ठीक है ना, क्यू आर बिल्कुल सेम, ठीक है, लेकिन हम वैल्यू रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 बटे पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस क्यू आर की वैल्यू वही 5 बटे 12, यहाँ से काट दिया, कितना आ गया, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। हम यहाँ से भी 0 रख सकते थे इससे काट के, और हमने आगे रख के तब भी 0 ले आए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है प्यारे बच्चों। किसी को कोई समस्या, सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद tan p और cot r की वैल्यू लाल बटे कक्का से, या p अपॉन h b, इससे हम निकालेंगे, और उसको यहाँ पे पुट करने के बाद इसका आंसर कितना आया प्यारे बच्चों, 0। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। if sin a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें इसमें से साइन लिखा है तो साइन को सॉल्यूशन करने से पहले हमें साइन वाले को जो दिया गया है उसको उतार लिया, कितना 3/4। साइन होता क्या है, लाल बटे कक्का से क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक हमने एंगल बनाया ट्राइंगल, ठीक, उसमें ए कह रहा है ए, तो ए क्या होता है, कोई भी एक्यूट एंगल, ठीक है ना, कौन सा, ये मान लो या ये मान लो, अगर ये मान लेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण
हो जाएगा ना। ठीक, तो इसलिए ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना इसका दे दिया, 3 दिया है ना, कर्ण कर्ण कितना है इसका 4, तो 3/4 ये आ गया कर्ण। अब हमें यहाँ पर किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। अरे भाई ठीक है, tan a चाहिए cos a चाहिए, तो इसको करेंगे कैसे, उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर cos होता क्या है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। cos होता क्या है, आधार बटे कर्ण। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, दोनों में आधार तो दिया नहीं है। जब अगर आधार दिया नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ज्ञात करेंगे तो करेंगे कैसे, उसके लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, वो कहती है कि अगर ये ए माना, इसको इधर बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है, अपनी तरफ से मान ले। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, होती क्या है, देखो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए, ये 4 दिया गया है, AB का स्क्वायर, AB दिया ही नहीं है तो वही निकालना है, तो AB का स्क्वायर ऐसा ही रखा, प्लस BC कितने दिए 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर और प्लस 3 का 9, इसको इधर ले आए तो कितना बचेगा, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, और 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 7, तो 7 क्या आ गया AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर कितना आ गया हमारा √7, AB बराबर क्या आया √7 रख दीजिए, यानी कि ये कितना आया √7। तो वही आधार कितना है √7 अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस 4, लंब 3 अपॉन आधार कितना है 7। इस तरह से हमने वैल्यू रख दी है। आंसर cos a बराबर क्या आया √7/4, tan a बराबर क्या आया 3/√7। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बच्चों, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 यानी कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इफ 15 cot a equal 8 then find the value of sin a and sec a। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करनी, सीधी सी बात है, हमारे पास 15 cot a दिया गया है बराबर कितना 8, तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। क्या दिया गया है 15 cot a बराबर कितना दिया 8, यहां से cot a की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, तो आ गया। और cot होता क्या है लाल बेटे का से cot क्या होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होते हैं उसमें cot की वैल्यू क्या होती है बताइए, क्या होती है आधार बटे लंब कि कर्ण बटे लंब, क्या होती है ए में दे रहा है तो ए को मेन पर मान लिया, ठीक है, इधर बी और सी क्या होती है, देखो क्या होती है आधार बटे लंब, ठीक है, तो आधार बटे लंब, इसको देखो ना पता हो पहली बार क्लास ले रहे हो तो उसके लिए भी देखो साइन ए होता है, ये कॉज ए है, ये टेन ए होता है, ठीक है ना, ये कॉट होता है, ये हमारा सेक होता है और ये कोसेक होता है, ठीक है ना, इस तरह से ये होते हैं। अगर इसने पहली बार लेना है तो ले सकते, देखिए क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है, क्या होता है कॉट। तो आधार इसमें कितना है 8, कितना है 8 आधार है, क्योंकि ए के सापेक्ष ले रहे हैं, ए के सापेक्ष क्या होगा, ए के सापेक्ष ये आधार है, तो आधार कितना ले लिया 8, लंब कितना है 15, 15 लंब ये वाला 15, ये 15 दिया, ठीक। आगे हमें कर्ण इसमें नहीं दिया तो निकालो ना, तो निकालते हैं, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है
कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC, BC यानी कि लंब क्या BC का स्क्वायर। ये होती है ठीक। AC B भाई निकालना है तो बदल ले, बराबर AB, AB कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC, BC कितना है B और C कितना है 15 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जोड़ दीजिए 9 8 2 कितना आ गया 289, और 289 स्क्वायर रूट किसका होता है, किसका होता है। अगर किसी ने ना पता हो, अगर ना निकालना आता हो, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी इसमें पड़ी हुई है, वो देख लीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स हमने आप लोगों को कराई है, उनको देख लीजिए कितना होता है 17। हमने आपको सब कुछ सिखाया है, ये ट्रिकों में सिखाए हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस, सभी चीजें हमने सिखाई है, ठीक है। तो ये किसका होता है 17 का होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब क्या करेंगे, हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके इससे क्या आया है हमारा जो AC आया वो कितना है 17 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है, और अगला क्या निकालना है सेक A की वैल्यू निकालनी है। जिसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है उनका फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन होता क्या है लंब बटे कट, यानी कि लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें कितना दिया गया है। अब देखो साइन का निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 बटे हाइपोटेन्यूज 17, तो 17 है, ठीक ठीक। दूसरा क्या कहा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसका सेक, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 17 है, 17 अपॉन बेस कितना दिया गया 8। ये इस तरह से हमने इनके आंसर्स निकाल लिए हैं। अगर यहीं से 10 चाहिए हो तो 10 भी हम निकाल सकते हैं। 10 क्या होता है कॉट का उल्टा होता है, तो 15 बटे 8 हो जाएगा। 10 क्या होता है, अगर हम 10 निकालना चाहें तो 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है 15 और बटे आधार कितना है 8, तो 15 बटे 8 ये भी निकाल लिया। ये 8 बटे 15 आया, ये 15 बटे 8, क्योंकि 10 और कॉट क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सबको ये बात पता है। जिसने ना पता हो एक बार फिर से देख लीजिए। साइन में होता है कॉसेक का उल्टा, यानी कि अगर साइन A बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। ए मत लिखो, कोई भी हम लिख सकते हैं। साइन किसका होता है कॉसेक का, और कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, ठीक है ना। और टेन किसका उल्टा होता है टेन, ए एक एंगल होता है जिसके रिस्पेक्ट लिया जाता है, लेकिन हम ना ले रहे 1 अपॉन कॉस। ये फॉर्मूले भी आपको हमने बता दिए, ये क्या है फॉर्मूले हैं, तो ये भी हमने आपको बताया है। तो इस तरह से ये था चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। अब हम करते हैं पांचवा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोनों कॉपी अलग अलग है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मिति क्या होता है ज्ञात कीजिए, निकालिए, गणना कीजिए। यानी कि क्या करना, आपको एक दिया गया है सेक थीटा बराबर दिया गया है, और उसके बाद 5 पूछे गए। कौन कौन सा, साइन पूछा है, कॉज पूछा है, टेन पूछा है, कॉट पूछा है, सेक दिया है तो कोसेक पूछा है। यानी कि सेक को छोड़ के बाकी सब पूछे गए हैं। तो सबको निकालने के लिए सबको पता है क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसमें सेक से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बनाते हैं। वो भी ठीक है ऐसा बनाएंगे जो कि थोड़ा अच्छा लगे, लगाना हाँ VIP है, इतना अच्छा था आप लोग लगा पाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या कहा है थीटा, एंगल थीटा की बात कर रहा है। थीटा क्या होता है, अरे ये कौन सी बला है थीटा, कभी सुना है नहीं, तो अब सुनेंगे। आपको हर चीज एक नई नई मिलेगी, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को क्या होगा हर चीज एक नई नई मिलेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों
क्या है, सबसे पहले सेक थीटा। तो थीटा कोई भी एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या मानेंगे, थीटा, और वो भी कहाँ मानेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। कि मान लिया ये जो झुकाव होता है, कोण होता है, इसका जो स्लोप होता है, वो क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक, थीटा है। और उसके बाद अगर ये थीटा है तो आप सबको पता है ये क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस होगी। तो होगी तो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, 13/12। और सेक होता क्या है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, कॉज, और कॉज का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी दी गई है, 12, वो सॉरी 13, हाइपोटेनियस कितनी दी है, 13। आधार कितना दिया गया, 12। तो आधार कितना दिया, बेस कितना दिया गया, 12। अरे वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार होगा पहले से। अब चलो ये बता दो, इसमें परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 पूछे हैं तो पांचों में आता ही आता है, लंब आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। अरे श्रीधराचार्य विधि भी नहीं लगाएंगे, फिर किससे निकालेंगे। अच्छा, आपने वो समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा, nवें पदों का योगफल, उससे निकालेंगे, उससे भी नहीं निकालते। अरे भैया, तो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अरे भैया कैसी बातें करते हो, कहना सही तो करते हैं, गलत क्या करते हैं। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर वैसे भी बराबर होता है। इनके सारे वो पहले नाम दे देते, ठीक है, एक एक करके नाम दे देते। इसे क्या दे दिया हमने अपनी तरफ से, ए, इसे दे दिया बी, और इसे दे दिया सी, ए बी सी। तो ए, ये क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब कितना है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार कितना है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है, 13, तो 13 का स्क्वायर, ठीक, बराबर बीसी, बीसी कितना दिया गया, 13, सही लिखते हैं, अच्छा अच्छा नाम, अच्छा नहीं लगा, अब अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बीसी, बीसी कितना दिया गया है, ऊंचाई है, तो इसको ऐसा ही रहने दो। ए बी कितना दिया गया है, ए बी कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लिया है, ठीक। ये प्लस वाला इनका, चलो 16, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना भी आप लोगों को पता है ना, सबको हमने सिखाया है, शॉर्ट्स में देखना, सबको सिखाया है, ठीक है, और आप लोगों के पास सबने देखी है। तो कितना होता है कि 169 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस वाला जाएगा इधर, तो माइनस का BC का स्क्वायर, घटाया तो कितना अच्छा 25 BC का स्क्वायर। तो BC बराबर ये 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5, तो किसका आया 5 का। अरे तो इसका मतलब लंब कितना आया 5, कितना 5, ठीक 5 आया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सेट तो दिया है, इसके अलावा सभी अन्य अनुपात निकालने हैं। कौन कौन सा, साइन थीटा निकालना है, कॉज थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, टेन के बाद कॉट वो भी निकालना है, तो वो भी हम लिख देते हैं, कॉट थीटा। उसके बाद क्या दिया गया है, कोसेक, सेक तो दिया गया है, तो कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा। अब सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसने ना पढ़ा है तो वो फिर से रिवाइज कर ले। क्या होता है, लाल बटे कक्का से, तो क्या होता है, देखो इसको हम थोड़ा स्टाइलिश, कैसा, लाल पेन से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटे आधार, वेरी गुड। ये क्या होता है, आधार बटे लंब, और ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब, होता है ना। अरे आप लोगों को तो सबको याद हो गए, बहुत बढ़िया बात, आप सब हो बहुत इंटेलिजेंट, ये तो बात है, ये बात सबको पता है, आप लोग कितने होशियार हो, कौन हो, होशियार, ठीक है, आप लोग कौन हो, होशियार, ठीक है। तो देखो
लंब कितना है 5 बटे कर्ण कितना है 13, आधार कितना है आधार 12 बटे कर्ण 13। और ये आप लोग बुद्धिमत्ता का अपना प्रमाण दे देते हैं, आप लोग बहुत होशियार हो रहे हैं। कितना है लंब कितना है 5 बटे आधार 12, आधार कितना है 12 बटे लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 बटे लंब कितना है 5। और ये क्या हमने सब निकाल लिए। तो ये जब सब आ गए हैं तो अब हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। कुछ करना ही नहीं था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने बीसी निकाली और बीसी जब हमने कर दी तो उसके बाद हमने सब कर लिया, ठीक है ना, हमने सबकी अनुपात निकाल लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए बच्चों, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखो पढ़ने हैं। यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दोनों कैसे हैं एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल सबको पता है क्या होते हैं एक्यूट एंगल, वे कोण जिनका मान 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं। और दिया गया क्या कॉज ए बराबर कॉज बी, ये भी दिया गया कि कॉज ए और बराबर कॉज बी, यानी कि कॉज ए और कॉज बी का मान कैसा है इक्वल है। और क्या कह रहा है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है। ऐसा ही सेम डिट्टो सवाल आपका एक एग्जांपल भी दिया गया है, उसमें ऐसा ही दिया गया है, लेकिन उसमें क्या दिया साइन ए और साइन बी, किसी में साइन क्यू पी और साइन क्यू भी है, लेकिन है बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो वो एग्जाम्पल भी इसी के साथ हो जाएगा। अगर आप अपनी बुक से करते हैं तो देख लेना आपके बुक में कितना लेंथी दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमें आप लोगों को सबको पता है कि लेंथी चीजें मोनू सर को पसंद ही नहीं है, तो मोनू सर लेंथी चीजें कराते ही नहीं है आपके। तो कैसे कराएंगे देखो, क्या करेंगे वो देखो आप लोगों के लिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे एंगल ए बी उन्होंने माने दो अलग अलग त्रिभुजों में, दो अलग अलग, हम क्या करते हैं एक ही त्रिभुज में एंगल ए और बी को न्यून कोण मान लेंगे। इसे ए मान लिया और इसे क्या मान लिया हमने बी, बचा हुआ हमने अपने मान लिया सी, एक त्रिभुज हो गया। इसमें ए और बी क्या हो गए दोनों न्यून कोण, ये क्या हो गया न्यून कोण हो गया ना। अब कह रहे हैं और दिया गया क्या कॉज ए बराबर क्या दिया गया है कॉज बी, ये भी दिया गया है, दिया है ना, ठीक, हमने ये दिया हुआ लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं कि कॉज ए होता क्या है, होता क्या है फॉर्मूला में, जब ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ए के सापेक्ष क्या होता है कॉज हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें ए के सापेक्ष AC, कितना है AC अपॉन कर्ण कितना है AB, AB, ठीक, क्या आया AC अपॉन AB, क्या आया ए के सापेक्ष, जब हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग लिया है, ए के सापेक्ष लिया, रिस्पेक्ट किसके लिया ए के, आगे क्या आगे कॉज बी को कैसे करेंगे, कॉज बी के लिए भी क्या करते हैं हम एंगल बी के सापेक्ष लेंगे। एंगल बी के सापेक्ष ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होंगे ना, ठीक। अब हमें क्या होता है सबको पता है कि होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका BC, क्या है BC अपॉन कर्ण, भाई ये भी फिर से, और ये हमने क्या लिखा कॉज ए और कॉज बी को हमने AC अपॉन AB और कॉज बी को क्या लिखा BC अपॉन AB लिखा, AB इधर भी है AB इधर भी है। अब हम गोली चला रहे हैं, टन टन काट दिए, ठीक, क्या होगा ये कट गए, तो इससे क्या निकला हमारा AC बराबर निकला है क्या BC, AC बराबर क्या आया BC, AC और BC यानी कि AC और BC दोनों कैसी आ गई बराबर। अरे आप लोग सब लोग पढ़ा है कि जब किसी भी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, समान है दो भुजाएं,
यानी कि सम द्विबाहु। ठीक है, ये बाहुबली नहीं है, सम द्विबाहु। और क्या बात है, त्रिभुज। क्या है ये, त्रिभुज। तो क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि इफ AC इक्वल BC देन दिस ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लिखेंगे यदि AC बराबर BC तब यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा ये, देन AC इज इक्वल टू BC, नहीं AC इक्वल BC देन दिस इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया है, सबको पता है कि इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर है। जैसे कि ये भुजा ये बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसलिए अतः एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। यानी कि एंगल ए और एंगल की बी क्या होंगे, आपस बराबर। इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से एंगल ए बराबर आया है एंगल बी के। तो इस तरह से हमने क्या किया है, किसको सॉल्व कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9 और 10, 11 वो क्या करेंगे, हम बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसलिए क्या है कि आप लोगों को बोरिंग ना हो। वैसे बोरिंग हम होने नहीं देते, आप लोगों को सबको पता है ना कि हम बोरिंग होने नहीं देते, लेकिन हाँ फिर भी क्या है, आगे का कल करते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।